जी सर। सभी को नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी गीता पर चर्चा का यह 23वां सत्र है, 23 जून 2024। आज हो सकता है आपको थोड़े से मेरे आवाज़ में या वीडियो में कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि मैं आज भोपाल या किसी बड़े शहर की स्थान पर आज पंचगनी में कहीं अंदर एक रिसोर्ट में हूँ। तो अगर ऐसी कभी आवाज़ आना बंद होती है कुछ है तो मुझे कृपया बता दीजिएगा। अभी मुझे लग रहा है ठीक आ रही होगी, क्योंकि यहाँ वाईफाई है, उससे मैं बात कर रहा हूँ। पर कुछ सेटिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, तो उतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी हो सकता है ठीक ना आए। खैर, अभी तक हम लोग तीसरे अध्याय की निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं। और जब अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि मुझे कोई निश्चित मत बताइए, तो भगवान ने अभी तक उसे कर्मयोग के विज्ञान के बारे में बताया है, कर्म की अनिवार्यता बताई है, कर्मयोग कैसे पालन होगा वह बताया है। और पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक का, तब भगवान ने यह कहा था कि मैं खुद करता हूं, मैं काम का करने वाला हूं, काम का मेरे कारण काम होते हैं। ये अहंकार जिसको होता है वो मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा कहा था। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, ऐसा मानता है कि मैं ही इन कामों का करता हूं, वो अहंकार से विमूढ़ है, वो समझ नहीं रहा है कि स्थिति क्या है। तो कर्म का विज्ञान बताने के बाद ये बात कही थी कि कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं, पुरुष के द्वारा नहीं होते, आत्मा के द्वारा नहीं होते हैं। अब आज हम लेंगे तीसरे अध्याय के 28वां श्लोक और उसके आगे। तो 28वां श्लोक उस तत्वविद का वर्णन है जो इस बात को समझ लेता है कि कर्म कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। वो तत्वविद जो है उसके बारे में 28वें श्लोक में कहते हैं। आप गीता में तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक निकालिए। श्लोक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो, तत्ववित्त जो होता है, जो गुण और कर्म ये दो विभाग हैं अलग अलग। गुण विभाग अलग है और कर्म विभाग अलग है। तो गुण और कर्म के विभाग को जो तत्व से जानता है, जान जाता है कि गुण किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार बरत रहे हैं और कर्म कैसे हो रहा है, वो इनमें कर्मों में आसक्त नहीं होता है। ये श्लोक है। ये महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा समझकर इति मत्वा न सज्जते, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। तो जैसा कि हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं कि भगवान तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कह देते हैं, और उसके बाद जो महापुरुष आए हैं उन्होंने इन पर विचार किया है, अलग अलग तरह से भाष्य लिखा है, और हम लोग जो साधारण मनुष्य हैं वह उन भाष्यों के ऊपर, उन महापुरुषों के मत के ऊपर विचार करते हैं और भगवान के वचनों को अपने कर्म में लाने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसमें। सबसे पहले महाबाहो। हमने देखा था कि जब जो संदर्भ आता है भगवान अर्जुन को उसी प्रकार से संबोधित करते हैं। कभी उन्हें याद दिलाना होता है कि तुम कुंती के पुत्र हो, जिसकी आज्ञा लेकर लड़ने के लिए आए हो, तो उसको पार्थ कहते हैं। कभी जब ये बात आती है कि निष्पाप होने का कोई संदर्भ आता है तब वो उसको अनघ कहते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत तरह से कृष्ण भगवान ने स्थान स्थान पर अर्जुन को संबोधित किया है।
इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान को कभी केशिनुसूदन कहते हैं, कभी कृष्ण कहते हैं, सखा कहते हैं। जब समझ जाते हैं तो भगवत्ता उनके मन में आ जाती है, तो फिर उनके संबोधन बदलते हैं। तो यहाँ महाबाहो जो संबोधन किया है, चूंकि यह कर्म का प्रकरण चल रहा है, और वैसे तो कर्म इंद्रियों के द्वारा होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हम कर्म कहीं करते हैं तो अपने हाथ के द्वारा करते हैं। और माना जाता है कि जिसके हाथ लंबे होते हैं उसको कहते हैं आजान बाहु, जिसके घुटने तक हाथ जाते हैं। तो वो एक तरह से अर्जुन को ये स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम महाबाहो हो। कर्म ही तुम्हारा मार्ग है जिसके माध्यम से तुम्हें अपने श्रेय तक पहुंचना है। तत्वविद, श्लोक कहता है तत्वविद तु महाबाहो, परंतु तत्वविद कौन है? गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो गुण और कर्म के विभाग को जानता है। तो तत्वविद की परिभाषा क्या है? इस श्लोक के अनुसार तत्वविद जो है, जो इस बात को समझता है कि सारे कर्म मन के माध्यम से उद्भूत हो रहे हैं, उनका प्रकटीकरण, मन का प्रकटीकरण कर्म के रूप में हो रहा है। जो ये जानता है कि जो हमारे मन में राग, द्वेष, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये सारी चीज़ें, अच्छा बुरा, सफलता असफलता जो आ रहे हैं, ये सारे मन के विषय हैं, और मैं एक आत्मा के रूप में इनका दृष्टा हूँ। एक लीला, एक खेल चल रही है जिसमें हम खिलाड़ी हैं। इन चीज़ों को जो तत्व से जानता है, जो इसकी सत्यता समझता है, उसको तत्वविद कहा गया है। अब वो तत्वविद जो है वो क्या जानता है? गुण कर्म विभागियो हो, गुण और कर्मों का विभाग। गुण विभाग क्या है? हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इस संसार में जो प्राणी हैं, जो पदार्थ हैं, ये सभी गुणमय हैं। अभी हम और आगे बात करेंगे। सत, रज और तम जो 3 गुण हैं, उनके विचलन से ही मिलके ये सब बने हुए हैं। ये उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। सो एक विभाग तो हुआ गुण विभाग, वो चीज़ें जो गुण से मिलकर बनी हुई हैं, गुण के कारण परिचालित होती हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, प्राणी सब। दूसरा है कर्म विभाग, जो गतिविधि होती है। भाई गतिविधि भी प्रारंभ होती है और समाप्त होती है। जैसे गुण जिनमें है वो जन्म भी लेते हैं और नष्ट भी होते हैं। इसलिए कर्म ऐसा नहीं है कि हमेशा चले, एक कर्म शुरू होगा तो गतिविधि वो समाप्त भी होगी। लेकिन एक तीसरी चीज है जो चेतन है, जिसको कहते हैं, भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा अंश ही जीव के रूप में, सनातन अंश जीव के रूप में है। तो जो चेतन है वो अक्रिय है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश है। तो जो इस विज्ञान को समझता है कि गुण का विभाग कौन सा है, कर्म का विभाग कौन सा है और चेतन इन दोनों से अलग है, वह कहते हैं कि वह गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानता है। अभी हमें इस चीज को बुद्धि के रूप में समझना है, और जब हम कर्मयोग करते हैं तो ये चीज फिर हमको अंदर अनुभव के रूप में आना शुरू होती है। तो जो तत्वविद है वो क्या समझता है? वो समझता है कि गुण और क्रिया जो पहला विभाग है, ये तो प्रकृति का खेल है, मैं चेतन के रूप में इससे अलग हूं, और प्रकृति इन इंद्रियों के माध्यम से, इन गुण विभाग के माध्यम से सारे खेल कर रही है। जो ये समझता है और अपने आप को पृथक करने की चेष्टा करता है, वही ही तत्वविद है। सारा ब्रह्मांड ही गुणों का खेल है। देखिए, हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तरह के बल होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण भी एक बल है। फिर परमाणु के अंदर जानते हैं तो एक एटॉमिक फोर्सेज होते हैं, उसमें वीक फोर्सेज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे सब आकर्षित ही करते हों, कुछ विकर्षित भी करते हैं अपने अपने तरह की चीज़ों को। ये जितने सारे फोर्सेज हैं, ये सारे फोर्सेज मिलके विज्ञान कहता है कि ये संसार इन्हीं फोर्सेज के कारण स्थिर है। और ये कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब फिजिक्स के अनुसार स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी थी, बिग बैंग नहीं हुआ था, तो ये सारे फोर्सेज एक ही थे।
अंतर इतना है कि वेदांत जब गुणों की बात करता है तो वो भी इस सृष्टि को बनाने वाले फोर्सेज की ही बात करता है, पर वो फोर्सेज उसके हिसाब से 3 है, एक सत है, एक रज है और एक तम है। जैसे विज्ञान में स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी थी, इसी तरह जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तो ये सारे साम्य अवस्था में थे, लेकिन जब इनमें कोई ज्यादा हुआ, कोई कम हुआ, विचलन होना शुरू हुआ ब्रह्म की इच्छा के कारण, तो सृष्टि प्रकट होना शुरू हुई। तो सबसे पहले इन गुणों के कारण जो बना वो बने पंच महाभूत। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहते हैं तो केवल वह नहीं है जो आपको आंखों से दिख रहा है चारों तरफ। इनके सूक्ष्म पंच तत्व भी हैं जिनसे हम इन विषयों को ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं तन्मात्रा। तो आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। फिर हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द हम कान से सुनेंगे, स्पर्श हम त्वचा के माध्यम से मालूम करेंगे, रूप हम नेत्र से देखेंगे, किसी चीज का रस हम जिह्वा से लेंगे और गंध हम नाक से लेंगे। तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जब गुणों में विचलन हुआ और पंच महाभूत बने तो वो गुण से ही पैदा हुए, और उन्हीं पंचीकरण की एक क्रिया है और वेदांत में बहुत विस्तार से इसके ऊपर विचार किया गया है। और इसके बारे में, इस सारी क्रियाओं के बारे में ताओ ऑफ फिजिक्स जो पुस्तक है, जो काफ्रा ने लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। काफ्रा खुद भी बहुत बड़े भौतिकविद हैं। उन्होंने इन चीज़ों को आपस में कंपेयर किया है कि जिस तरह वेदांत पंच महाभूतों से इस सृष्टि के उद्भव का, इन इंद्रियों के उद्भव का, उन इंद्रियों की तन्मात्रा यानी जिससे हम उनको अनुभव करते हैं, ये जिस तरह से आगे बढ़ता है, उसी तरह से आज विज्ञान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य केवल ये था कि ये बताएं कि गुण का विभाग क्या है। तो गुणों के कारण पंचमहाभूत, पंचमहाभूत के कारण इंद्रियां, इंद्रियों का के पास जो विषय आता है वो भी पंचमहाभूत से बना है। कोई रूप आया, कोई रस आया, वो भी पंचमहाभूत से बना है। और जिसके माध्यम से आता है वो तन्मात्रा भी सूक्ष्म पंचमहाभूत से बनी हुई है। इसलिए सारा काम हो रहा है वो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मन बुद्धि के द्वारा हो रहा है। ये सारे के सारे गुण से परिचालित हैं। इस सूक्ष्म विज्ञान को समझाने के लिए भगवान ने कहा है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इसमें चैतन्य तो ब्रह्म ने तो एक बार विचलन की आज्ञा दे दी और इसके बाद ये सृष्टि पैदा हो गई। इसके बाद वो पूरी तरह निर्लिप्त है। और चूंकि हम ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए हम भी पूरी तरह से निर्लिप्त हैं। इस बात को हमें महसूस करना है, समझना है। तो हम गुण और कर्म के विभाग को समझेंगे, और जब समझेंगे कि हम इसके अलग हैं तो फिर अहंकार भी खत्म होगा। अहंकार तो इसी बात का है कि ये सारे कर्म मैं कर रहा हूं, ये संसार मेरे कारण चल रहा है, मैं नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी ने, जैसा ये है ना, मैंने आपसे बात की है, एक चौपाई मैंने पहले भी कही थी कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक थे एक सचेता। विषय जो रूप रस गंध विषय हैं, करण मतलब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, सुर देवता जो ज्ञान इंद्रियों का देवता है, आंख है, अग्नि है, रूप देखती है उसका, तो उसका देवता अग्नि है। वायु का वायु है, आकाश का दिशाओं का देवता है, पृथ्वी का अश्वनी कुमार है। ऐसे इसलिए वेदांत में एक बताया गया है क्योंकि आप देखिए कि अगर मेरे पास आंख हो लेकिन अंदर आत्मा का प्रकाश ना हो तो आंख रहते हुए भी रूप नहीं देखा जा सकता। आंख एक इंस्ट्रूमेंट है केवल, जो भौतिक स्थूल पंचमहाभूत से बनी है, लेकिन इसके अंदर जो देवता बैठा है जिसको आत्मा प्रकाशित कर रही है, उसके होने पर ही आंख देख पाती है। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाती है पर डॉक्टर कहते हैं इसकी आंख तो बिल्कुल ठीक है अभी, क्योंकि आंख खराब नहीं हुई, वो तो स्थूल पंचतत्व से बनी है। तो ऐसे अंधे व्यक्ति में वो आंख का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है जिसके अंदर सुर तो बैठा है, आत्मा तो बैठी है, लेकिन उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। और जैसे ही वो मिलता है तो जीव उस आत्मा, उस सुर जो देवता बैठा है उसको प्रकाशित करती है,
वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्रकाशित करता है और इंस्ट्रूमेंट विषय को देखना शुरू कर देता है, उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो विषय करण सुर जीव समेता, जीव से सुर, सुर से सुर मतलब देवता, देवता से करण, करण माने इंद्रिय, इंद्रिय से विषय, सकल एक थे एक सचेता, एक से दूसरे के क्रम बनाया गया है ये। सो हमने गुण और कर्म के विभाग को समझा। जो इसको समझता है वो तत्वविद है। गुण गुण में कैसे बरतते हैं इस बात को समझा। अब हम आगे चलते हैं, 28वां पूरा होता है, 29वें के ऊपर आते हैं। और एक चीज और मैं यहां बताना भूल गया, मैं बता दूं कि हमारी जो बाह्य प्रकृति है और जो आंतरिक प्रकृति है, आंतरिक प्रकृति अर्थात मन, बुद्धि और चित्त, ये दोनों ही पंचमहाभूतों से बने हैं। तो दोनों ही सजातीय हैं, विजातीय नहीं है। अगर विजातीय कोई है तो वो हमारी आत्मा है, जिसका बिल्कुल ये अलग रूप है, अलग उसका सेक्टर है, अलग विभाग है। सो इसमें आखिरी है इति मत्वा न सज्जते, ऐसा विचार करके वह आसक्त नहीं होता है। जब उसको ये पता चल जाता है कि गुणों कर्म का विभाग क्या है, तो उसका अहम समाप्त हो जाता है। अहम समाप्त होने का अर्थ है उसको एक ऊंचा आध्यात्मिक स्तर मिल जाता है। वो इस वास्तविकता को समझने लगता है। और जो हम बार बार बात करते हैं कि अनासक्त होना, तो लोग कहते हैं अनासक्त कैसे होंगे? ऐसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमने तो सारा ध्यान ही हमारा शरीर के ऊपर है और शरीर से उत्पन्न हुए संबंधों के ऊपर है। तो जैसे ही हम गुण कर्म के विभाग को समझते हैं, तत्वविद बनते हैं, वैसे ही अनासक्ति का भाव आता है। क्योंकि जब हम करता ही नहीं है तो आसक्ति किस बात की होगी? और एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा हमने अपनी चर्चा में कई बार अब हम लोगों ने चर्चा की है कि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अनासक्ति आती है तो कर्मयोग होता है, कर्मयोग होता है तो हमारा स्तर ऊपर होता है, हमारा चेतना का स्तर बढ़ता है। तो हम जितनी भी बातें करते हैं सब आपस में जुड़ी हैं। अभी हम और आगे की श्लोक में आएंगे, तब इसमें 4-5 बातें और इस संबंध में आएंगी। अभी तक हमने 2 चीजें देखा था। एक हमने तीसरे का 27वां श्लोक देखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो अहंकार से विमोहित है वो मानता है कि मैं करता हूं। और 28वां श्लोक देखा था कि जो तत्वविद है वो मानता है कि ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इसलिए वो इनमें आसक्त नहीं होता। तो इन 2 चीजों को समझने का प्रयास करें। हम सबकी स्थिति तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक जैसी है। हमें ऐसा लगता तो है कि हम अपने काम के कर्ता हैं, कोई हमें डिगा नहीं सकता, मैं जो चाहता हूं वही करूंगा, मैं परम स्वतंत्र हूं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि हम तो वास्तव में प्रकृति के हाथ के खिलौना हैं। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि प्रकृति हमको कैसे खिला रही है, इसलिए ये मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में स्वतंत्र हैं नहीं। सो ये वो हैं जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है। सो कर्म करने का एक स्तर तो वो है जो हम हमेशा करते हैं, जिसमें प्रकृति कराती है, हमारा स्वभाव कराता है। भगवान ने भी अर्जुन से कहा था, तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा स्वभाव तुझे जबरन युद्ध में भेज देगा, और तू इस तरह पलायन कर जाएगा तो वो संन्यास धर्म तेरे से पालन नहीं हो पाएगा। और दूसरा है जो इस तत्व को जानता है, वो कर्म कैसे करता है, वो उन कर्मों का साक्षी हो जाता है कि हाँ, ये प्रकृति हमारे लिए प्रकृति स्वयं कर्म कर रही है, गुण गुण में कर्म कर रहे हैं। फिर क्या करता है? जब वो अलग हो जाता है तो कर्मों का अनुमोदन और संचालन उसके हाथ में आ जाता है। जब इसको समझता है तब वो समझता है कि शास्त्रीय कर्म कौन सा है जिसके लिए मैं अनुमोदन करूंगा, और कौन सा शास्त्रीय नहीं है, कौन सा मेरा कर्तव्य नहीं है जिसको मैं अनुमोदन नहीं करूंगा। सो 3:27 और 3:28 कर्म के 2 अलग अलग स्तरों को बताते हैं। अब हम आते हैं तीसरे के 29वें श्लोक पर। 29वां श्लोक कहता है, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत। वो कहता है कि जो 27वें श्लोक में हमने कहा है कि प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य हैं, जो गुण और कर्मों में आसक्त रहते हैं और समझते मैं ही ये काम कर रहा हूं। लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, कृत्सन विन है, सारी चीजों को समझते हैं, वो पहले वाले व्यक्तियों को विचलित ना करें। देखिए अभी हमारे 2-3 श्लोक के पहले एक श्लोक आया था 26वां, ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम।
जो कर्म के साथ आसक्त हैं उनके मन में बुद्धि भेद पैदा ना करें। कौन? जो विद्वान, जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। जो विद्वान हैं वो ऐसे लोगों के मन में बुद्धि भेद पैदा ना करें, उन्हें भ्रमित ना करें, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा उनसे उनके कर्म को ठीक कराएं। उसके पहले ये भी आया था, आपको याद होगा, कि जैसे संसार में आसक्त व्यक्ति आसक्ति के कारण मेहनत करता है और कर्म करता है, इसी तरह जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो तत्व को जानता है, उसको भी लोक संग्रह के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों को उदाहरण बनने के लिए वैसे ही कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए। और ये भी कहा था, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्तद ये वेतरो जना स यत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। जो बड़े लोग होते हैं वो जैसा प्रमाण कहते हैं, वैसे ही लोग उनके अनुयायी अनुवर्तन करते हैं, उनका फॉलोइंग करते हैं। तो यहाँ भी वही बात भगवान ने पुनः कहा है, फिर जोर दिया है कि अगर तुमको तत्व ज्ञात हो गया, अगर तुम ज्ञानी हो गए, अगर तुम कर्मयोग में रत हो गए, तो तुम्हारा काम है कि जो अभी ज्ञानी अकृत्सन बिंद है, जिनको पूरी तरह नहीं जानते हैं, उनको भ्रमित मत करो, अन्यथा क्या करेंगे? जो काम कर रहे थे उसको भी त्याग देंगे। तो अकृत्सन विद कौन है? वो है जो ऐसा नहीं है कि कोई दुराचारी है, नहीं, वो हमारे आपके जैसा व्यक्ति है जो खूब मेहनत करता है, लेकिन सारी मेहनत, सारे कर्म सांसारिक लाभ के लिए करता है, और वो ये नहीं समझता कि हमें सांसारिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इस कर्म के माध्यम से हम अपना आत्मिक कल्याण भी कर सकते हैं। तो प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, वह प्रकृति का खिलौना है, शास्त्रीय कर्म करता है लेकिन सकाम भाव से करता है। सज्जनते गुण कर्मसु, गुण जैसा आदेश देते हैं वैसा कर्म करने लगता है, रत हो जाता है कर्मों में। इसलिए उनको विचलित नहीं करना है, बल्कि उनको अपने कर्मों के माध्यम से, शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं करें। वो एक यज्ञ कर रहा है, यज्ञ इसलिए कर रहा है उसके पास धन आए, कोई बात नहीं, वो धन लाए, करे, लेकिन हम उसको ये कहें कि तुम इसी यज्ञ को अगर निष्काम भाव से करोगे तो धन आएगा जिसको तुम इस संसार की सेवा में लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारी उस धन में आसक्ति नहीं होगी। बस भाव के स्तर पर अलग हो जाना ही कर्मयोग हो गया। तो उसे उस यज्ञ करने से मना नहीं करना है। वो अकृत्सन विद है, वो सारी सच्चाई नहीं जानता है, हम जानते हैं, इसलिए हम उसको भ्रमित ना करें, उसको केवल एक दिशा दें। अब भगवान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि 30वां श्लोक है। इसमें अभी तक हमने देखा था कि कर्म प्रकृति से होते हैं। जब हम इसको समझ जाते हैं तो अहम समाप्त हो जाता है। जब अहम समाप्त हो गया और कर्म हो रहे हैं, तो फिर एक बात आती है कि ये कर्म किसके लिए हैं, इन कर्मों की प्रेरणा कौन दे रहा है। अभी तो हमारी प्रकृति प्रेरणा दे रही थी हमको, अब प्रकृति से तो हम अलग हो गए, हमने समझ लिया कि कर्म हो रहे हैं, तो फिर समझ में आता है कि कर्मों की प्रेरणा तो भगवान दे रहा है। और जब इस सत्य को समझ में आता है तो फिर कर्म परमात्मा को अर्पण करने की बात आती है कि ये कर्म जो हो रहे हैं आपकी प्रेरणा से हो रहे हैं और हम आपको ही ये कर्म अर्पित करते हैं। पर ये अर्पण होगा कैसे, इसके लिए ये 30वां श्लोक है। 30वां श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। 30वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में से है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगतज्वरः। भगवान कहते हैं कि तू, मैं जो अंतर्यामी परमात्मा हूं, इसमें चित्त लगाओ, और जो कर्म करते हो उनको आशा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर करो और मुझे अर्पण कर दो। 5 बातें कही हैं। पहला, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में समर्पण। दूसरा, अध्यात्म चेतसा, तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो। तीसरा, निराशीर, आशा ना हो। निर्ममो, ममता ना हो। युद्धस्व, युद्ध करो, और कैसे करो, विगत ज्वराह, बिना संताप के, बिना चिंता के, बिना तनाव के। अब इनमें बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। निराशीर, लगता है कि मैं निराशा से काम करना है। निर्मम, जैसे हमें निर्ममता से काम करना है, तो ऐसा लगता है ऐसे कैसे हम संसार में रहेंगे। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले मई
कई बार भगवान कहते हैं कि मई मुझे अर्पण करो। भगवान ने कई बार कही मामेकम शरणम ब्रज, मेरी सर्व में आ जाओ। मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मुझे सारे कर्म समर्पित कर दो। तो क्या ये भगवान कृष्ण एक अवतार रूप में एक घमंड की बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं कि तुम तो मुझे सब कुछ दो? असल में भगवान कृष्ण अपने अवतार में जब गीता कह रहे हैं तो वह उस चेतना के स्तर पे है जो ब्रह्म की चेतना है। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया और अर्जुन ने एक बार कहा कि भगवान अब हमें एक बार फिर गीता सुना दो जो आपने हमें महाभारत के युद्ध में सुनाई थी, तब कृष्ण ने कहा कि अब वो गीता मैं तुम्हें दोबारा नहीं सुना सकता, क्योंकि जिस चेतना के स्तर पर था वो चेतना का स्तर उस परिस्थिति में निर्मित हुआ था। और भगवान ने एक बार अमर संदेश दिया जो हमेशा के लिए हो गया, सार्वभौमिक संदेश हो गया। दूसरी बार गीता नहीं सुनाई गई, ये महाभारत में है। तो जो मई शब्द है ये उस ब्रह्म के लिए है जिसका रूप, जिसका अवतार कृष्ण के रूप में हमारे सामने महाभारत के युद्ध में खड़े थे। और इसलिए थे कि वेद ने तो नेति नीति कह दिया था, ब्रह्म पकड़ में नहीं आता था, तो भगवान ने ये मई कह के एक अवतार के रूप में खड़े होकर एक हमें अवलंबन दे दिया जिसको हम समर्पित कर देंगे कर्म, लाभ वही होगा। आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि निराकार की पूजा सकार की पूजा की तुलना में ज़्यादा कठिन है। सो भगवान ने यहाँ मई कह के हमें वो अवलंबन दिया है कि इस भगवान के प्रति हम समर्पित कर सकते हैं। अब सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, क्या हमें सारे कामों को बंद कर देना चाहिए कि हम ना करें? नहीं, इसका उद्देश्य है बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते, कर्म तो होंगे, उन कर्म बंद नहीं करना है। लेकिन कर्म में जो कर्तापन है, जो भोक्तापन है, हम कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूं, मैं इसके फल को भोगूंगा, वो नहीं करना है। वो भगवान को समर्पित करना है कि भगवान कर्ता भी तुम ही हो और भोक्ता भी तुम ही हो। तो जो कर्तापन और भोक्तापन रूपी एक विषदंत था कर्म के अंदर, जो जन्म मरण के चक्कर में फंसाता था, उस विषदंत को तोड़ दिया है। हमने क्या किया है? हमने कर्तापन और भोक्तापन को भगवान को समर्पित कर दिया। तो हमने कर्म को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो ग्रहण तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले हम अपना बनाया हुआ कर्म का फल प्राप्त कर रहे थे। अब कर्म भगवान के लिए, भगवान के नैवेद्य के रूप में, भगवान को समर्पण के लिए और प्रसाद के रूप में हमने उसको प्राप्त किया। तो जो ये कर्म घूम के आया, इसमें जो भोक्तापन और कर्तापन का विषदंत था वो खत्म हो गया और ये कर्म होते हुए भी कर्म बंधन से मुक्ति का साधन बन गया। सो मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। अध्यात्म चेतसा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चेतना की वो स्थिति जो आध्यात्मिक है। जब हमने पहले समर्पण की बात की, अब समर्पण कैसे होगा? अगर हमारी चेतना केवल शरीर में उलझी हुई है, हम शरीर से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते, तो हमारे कर्म का लक्ष्य क्या होगा? कर्म का लक्ष्य मैं होऊंगा, मेरा शरीर होगा, मेरा परिवार होगा, मेरे संबंधी होंगे। जब चेतना इस स्तर पे होगी तो समर्पण की कोई बात ही नहीं। जैसे हम कहते हैं, किसी बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेके गए तो एक साधारण बात की जाती है, उसने कहा ये कौन है? तो उसने कहा आपका ही बेटा है ये। हमारा कोई मकान है बहुत अच्छा, कोई आया सम्मान दिया तो उसने कहा आपका मकान तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो स्वामी जी आपका ही मकान है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये बेटा आपका है या मकान आपका है, तो मन में तो सोचते हैं कि ना तो बेटा इसका है ना मकान इसका है, ये तो मेरा ही है। लेकिन हम कहते हैं इसी तरह है, क्योंकि हम केवल शरीर में हमारा चित्त उलझा हुआ है। इसी तरह जब तक अध्यात्म चेतना पैदा नहीं होती है तब तक हम कहें जरूर कि भगवान को हम समर्पण कर रहे हैं, पर समर्पण होता नहीं है। और अधिकतर स्थिति यही है कि हम दिन रात भगवान को प्रसाद लगाते हैं, लेकिन वही स्थिति होती है, भगवान से कहते भगवान ये तो प्रसाद आपके लिए है, लेकिन मुझे पता है वो भगवान को नहीं खाना, वो तो मुझे ही खाना है। अध्यात्म चेतना की कमी। इसलिए दूसरा है मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मई सर्वाणि का अध्यात्म संन्यस्य अध्यात्म चेतसा।
अब अध्यात्म चेतसा को कैसे पैदा करें? तो उसका तरीका है आत्मा का, चित्त का आत्मा में केंद्रण। तो जो पहले हमने गुण और कर्म के विभाग सीखे हैं, जब हम उस पर निरंतर विचार करते हैं तो ये विचार केंद्रित होना चाहिए, घनीभूत होने लगता है कि मैं इस संसार से अलग आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो आध्यात्मिक चेतना जागृत होती। यही बात तो है कि मैं इससे अलग हूं। जब अलग हूं तो समर्पण अपने आप हो जाएगा। और जब अलग होने की आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो फिर ये समझ में आता है कि ये संसार का जितना क्रियाकलाप चल रहा है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा ना तो मैं अपरिहार्य हूं इसके लिए और ना मैं इसमें कुछ कर रहा हूं, मैं तो इससे अलग हूं। जब ये अलग होने की बात आती है तो भगवान की जो भगवत्ता है, उनकी जो महत्ता है वो सामने आती है। और भगवान की जब महत्ता सामने आएगी तो आपके मन में अपने आप एक विनम्र भाव पैदा होगा भगवान के समक्ष। और वो विनम्र भाव जो होगा वो भगवान के प्रति समर्पण शुरू हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है अध्यात्म चेतसा की? अध्यात्म चेतसा की शुरुआत होती है इन गुण कर्म के विभागों को समझना, उनको अंतर में लाना, फिर ऐसे कर्म करना और उससे अध्यात्म चेतसा पैदा हो जाती है। तो अहंकार जन्य कर्म जो थे और अध्यात्म चेतना से प्रेरित कर्म। अब दूसरा ये अध्यात्म चेतसा कर्मों के संन्यास को बल देती है और दूसरी तरफ कर्मों का संन्यास अध्यात्म चेतसा को बल देता है। आध्यात्मिक चेतना, ये 5 जो गुण बताए हैं जिसमें 2 की हम चर्चा कर चुके हैं, 3 की और करेंगे। इस सभी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम में अगर सबसे ज्यादा कमी है तो वो इसी बात की है। तीसरा, निराशीर। निराशीर का मतलब निराशा नहीं है। निराशा क्या होती है? निराशा तब होती है जब हम देह के स्तर पर और मन के स्तर पर कोई काम नहीं करते। ना तो हम मन से कोई ये सोचते हैं कि ऐसा होगा और ना हम उठ के कुछ काम क्रिया करते हैं, वो निराशा है। और आशा क्या है? आशा भविष्य के लिए होती है और हम मन से सोचते हैं कि ऐसा होगा, आशा करते हैं, लेकिन कर्म उसमें भी नहीं करते, वो तो भविष्य की बात है। तो निराशा, निराशीर यहां मतलब है निराशा भी नहीं है और आशा भी नहीं है। गीता के शब्दों को गीता के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। निराशा का अर्थ यहां निगेटिविटी भी नहीं है और वो पॉजिटिविटी भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो आशा है वो भविष्य के लिए है और निराशा है वो कभी के लिए नहीं है। फिर अभी भूत के बारे में, निर्मम की बात आएगी। तो हमें ना निराश होना है और ना आशा करना है। फिर क्या करना है? हमें उस वास्तविकता में रहना है जिसको कहा है निराशीर, निर्मम, निर्ममो भूत्वा। अच्छा, एक और है, जब निराशा होती है और हम भविष्य में चले जाते हैं, आशा होती है और भविष्य में चले जाते हैं, तो चूंकि आशा हमने खुद के लिए की है और खुद के ऊपर विश्वास करके की है, इसलिए ईश्वर के ऊपर समर्पण में कमी आ जाती है। और जब निराशा बढ़ती है तो अनासक्ति को कम कर देती है। अब हम अगले पृष्ठ पे, अगले पे आते हैं। निराशीर, निर्ममो। निर्मम का अर्थ आज की डिक्शनरी में होता है निष्ठुरता, पर गीता की डिक्शनरी में होता है ममत्व शून्यता। मम, मेरा नहीं, निर्मम, मेरा नहीं, तो ममत्व शून्य हो गए, उसको कहते हैं निर्मम। तो ममत्व की जड़ क्या है? देह में, संसार में संबंध मानना और ये काम मैं कर रहा हूं, यही ममत्व है। और जब ममत्व होता है तो पक्षपात होता है और कर्म ठीक से नहीं होता। अर्जुन के साथ भी क्या हुआ? उसने हर जगह स्वजन शब्द का उपयोग किया है पृथ्वी पहले अध्याय में, यानी उसको लगता था ये मेरे हैं और बाकी मेरे नहीं हैं। सो जब ये मेरा जो होना है, जो जड़ और देह का और संसार के संबंध में जब रहते हैं तो हम भूतकाल में चले जाते हैं। सो जो निराशीर की बात करके भगवान कहते हैं भविष्य में मत घूमो, वहीं निर्मम की बात कह के कहते हैं कि तुम भूतकाल में भी मत उलझे रहो। फिर क्या करो? युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध तो वर्तमान में ही होगा। और चूंकि ये गीता का जो प्रकरण चल रहा है युद्ध क्षेत्र में चल रहा है, इसलिए भगवान युद्धस्व कहते हैं। लेकिन कोई हमें युद्ध नहीं करना। हमें क्या करना है? जीवन की जो समस्याएं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, उनको उत्साह के साथ उनका सामना करना है, यही हमारा युद्ध है।
हम रात दिन प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ युद्ध करते हैं, मन के विचारों के खिलाफ युद्ध करते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य को करने के लिए युद्ध करते हैं। संसार में है तो संसार में हमें मकान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उसके लिए हम युद्ध करते हैं। तो युद्धस्व शब्द से है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, युद्धस्व करो, युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? विगत ज्वराः, बिना ज्वर के। ज्वर क्या है? हमने शुरू में देखा था कि अर्जुन ने जब स्वजनों को देखा तो उसने कहा सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। मेरा तो बेपथुश्च शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, भ्रमति विचा में मना, चक्कर आ रहे हैं। तो यही तो ज्वर होता है, बुखार आता है तो यही सब होते हैं। तो किसी भी काम में जो घबराहट होती है, संताप होता है, तनाव होता है, उसके कारण से विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारा काम कर्मयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हमें विवेक भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। और ज्वर का एक और आध्यात्मिक मतलब है, जब हम अनुकूल स्थिति आने पर प्रसन्न होते हैं, राग करते हैं कि हमें यह हमेशा ये सुख मिलना चाहिए, और प्रतिकूल स्थिति आने पर द्वेष करते हैं, उससे विरोध करते हैं, उससे उद्विग्न हो जाते हैं। अनुकूल स्थिति आती है तो हम प्रसन्नता से उछल जाते हैं, और जब प्रसन्नता से उछल जाते हैं तब भी बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। और जब प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, उद्विग्न हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, तब भी बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। तो राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध, ये सारे के सारे ज्वर हैं। तो भगवान ने कहा कि ये भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें इसमें कही हैं, और ये 5 चीज़ें होती हैं, हम भविष्य में विचार में ना उलझें, भूत के विचार में ना उलझें, निराशी ना हो, निर्मम ना हो, विगत ज्वरा हो जाए, हम सम में केंद्रित रहें, कर्म करते समय समत्व में रहें, जो सामने आ रहा है उसको पूरी तरह से युद्धस्व उसको करें, भगवान को समर्पित करें, और इन सब चीज़ों में हमारी आध्यात्मिक हमारी चेतना आध्यात्मिक हो। और आध्यात्मिक चेतना के लिए हमने पहले बात की कि हमें विचार करना है, कर्म करना है, और उस चेतना को भगवान के प्रति उच्च स्थिति में उठाना है। ऐसा जब करते हैं तो क्या होता है? कर्मयोग होता है, जो संसार को अच्छा करता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है। कर्म करने का एक तरीका है। पूरी गीता में ना तो कोई चमत्कार है, ना कोई जादू है, हमारा मनोविज्ञान है, हमें संसार की वास्तविकता बताई गई है, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ की गई है, और हमें एक मार्ग बताया गया है। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें ये चीजें लक्ष्य प्राप्त होंगे। अगला श्लोक है 31वां। अभी तक हमने देखा कि भगवान ने कर्मयोग का ज्ञान दिया और बताया कि कैसे कर्म करके कर्म बंधन नहीं होगा। एक सार्वभौमिक संदेश दिया। ये संदेश किसी समय तक या किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं है, इस सारे मानवों के लिए है कि वो आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, वो प्रकृति के दास हैं, वो प्रकृति के स्वामी कैसे बन सकते हैं। और इसके 5 सोपान बताए अभी जो हमने आपसे बात की। पर भगवान कहते हैं 31वें में, हम श्लोक पढ़ें, एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अब ये जितनी चीजें बताई हैं, इन चीजों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उसके लिए उसका एक स्तर होना चाहिए। संसार में बहुत तरीके के लोग हैं। भगवान केवल बुद्धिमानों के लिए नहीं आए थे, भगवान केवल संतों के लिए नहीं आए थे, भगवान उनके लिए भी हैं जो इसको कुछ नहीं समझते। भगवान को तो उनका भी उद्धार करना है। तो भगवान कहते हैं एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो इस मेरे मत का अनुसरण करते हैं, श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं और इसमें दोष नहीं निकालते, मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति है जो ये कुछ नहीं जानता गुण कर्म विभाग, लेकिन वो भगवान के वचनों पर विश्वास करके
जो हमने यज्ञ की बात की थी, इस सृष्टि चक्र को चलाने में अपने सारे कर्म यज्ञ के रूप में कर रहा है। परस्परम भावयंता, आपस में सहयोग कर रहा है। जो यज्ञ कर रहा है उससे बचा हुआ यज्ञ शिष्ट जो है उसको प्राप्त कर रहा है, बाकी समाज की सेवा में दे रहा है। तो वो कुछ भी नहीं जान रहा कि क्या इसके पीछे गुण और कर्म का विभाग है, लेकिन वो कर्म कर रहा है, भगवान ने जो बताया है उसका पालन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो इनका श्रद्धा से और बिना छिद्रान्वेषण के पालन करता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं है। विद्वता की बात हम इसलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि हर जगह बीच में आ जाती है, वो हमें स्वीकार नहीं करने देती। इसलिए भगवान ने पूरे तत्व से इसको समझाया है कि अगर तुम बुद्धि वाले हो तो समझो ये विभाग हैं, इस तरह काम चलता है। और अगर बुद्धि वाले नहीं हो, तुम नहीं समझ पाते हो, अधिसंख्यक लोगों में से एक हो, समाज का बड़ा हिस्सा हो, तो ठीक है, तुम केवल इनका पालन करो तो तुम्हें वही फल मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बुद्धि से समझ लेना और पालन ना करना उसका कोई फल नहीं है। उसमें विद्वान हो सकते हो लेकिन तत्वविद नहीं हो सकते, कर्मों के बंधन से बाहर नहीं जा सकते। पर इसको ना समझो लेकिन वैसा कर्म करो तो सारे फल वैसे ही प्राप्त होंगे। इसलिए बड़े बड़े संत हमारे विद्वान नहीं हुए हैं, अनपढ़ हुए हैं, और लेकिन समाज को उन्होंने दिशा दी है और समाज ने उनका बंधन किया है, क्योंकि उन्होंने तत्व को जिया था, उन्होंने बुद्धि तक सीमित नहीं रखा था। तो हम 31वें को लेते हैं। एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। इस मत में जो निरंतर इसका अनुष्ठान करते हैं, इसके बारे में बात कर ली। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो, दो चीजों पे बात करेंगे। श्रद्धा, सामान्य रूप से हमें श्रद्धा का मतलब हम समझते हैं कि किसी ने कहा और हमने श्रद्धा कर ली, विश्वास कर लिया। किसी ने कहा कि तुम मेरे धाम पे आके 5 चक्कर लगा लेना इस मड़िया के, तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भीड़ लगी है, लोग अंधों की तरह भागे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो श्रद्धा नहीं हुई, अंधश्रद्धा हुई, अंधविश्वास हुआ। और वेदांत कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं करता। वेदांत तो हमेशा कहता है कि जो है उसको कसौटी पे कसो, उसको अनुभव में लाओ, ऐसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम दूसरे रास्ते पे भी जा सकते हो। शंकराचार्य जी ने जो श्रद्धा की परिभाषा दी है अपने भाष्य में, उन्होंने कहा है कि शास्त्र और गुरु के वचनों में ऐसा विश्वास जिससे सत्य का ज्ञान होता हो, वो श्रद्धा है। किसी गुरु के वचनों पे हम ऐसा विश्वास कर लें कि वो हमारे अनुभव में आए ही ना, सत्य का ज्ञान हो नहीं, तो वो श्रद्धा नहीं है, वो अंधविश्वास है। वेदांत में बड़ी कठोर बातें कही गई हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा ये मेरा गुरु है तो मैं आंख बंद करके गुरु के ऊपर पीछे पीछे चलूं। आजकल तो गुरु भी सबसे ज्यादा छलावे वाले हैं, अच्छे गुरु मिलना बहुत कम है। सो ऐसे वचनों में विश्वास जिससे सत्य का ज्ञान हो, वो श्रद्धा है। और दूसरा, हमारी जो बुद्धि है वो अगर सत्य तत्व को धारण करती है, कर सकती है, उसमें क्षमता है, तो फिर वो हमारी श्रद्धा है। और कर्मयोग तभी हो सकता है जब अध्यात्म चेतसा, भगवान के भाव में और सात्विक बुद्धि हो, तभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहां भगवान ने कहा कि श्रद्धा होना आवश्यक है। दूसरा, अनुसूया। अनुसूया का मतलब, असूया मतलब होता है गुण में भी दोष को देखना। सामान्य रूप से होता है ना, हम किसी भी चीज को अच्छा नहीं देखते, अच्छा भी होता है तो उसमें दोष निकाल देते हैं। अब अगर हम भगवान के वचनों में भी दोष निकाल दें, हम शुरू में दरवाजे पर खड़े होकर अंदर प्रवेश ही ना करें, कर्मयोग का पालन ही ना करें, शुरू में ही करने लगे, असूया कैसे होगी, कैसे दोष? अरे भगवान तो कहते हैं मई मामे कम, खुद की बात करते हैं, बड़े अहंकारी हैं, और हमसे कहते हैं अहंकार छोड़ दो। अरे भगवान को अर्पण करने से क्या होगा? जो अर्पण किया वो भी तो कर्म था, और कर्म बंधन है, तो वो तो बंधन ही रहेगा। मैं कर्म क्यों करूं जब बंधन है? तो मैं क्यों ना किसी गुफा में बैठ जाऊं? भगवान तो कह रहा है वो गलत कह रहे हैं। ये सारी बातें इस तरह से हैं, वो असूया हैं। देखो, अगर मैडम क्यूरी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसके बाद रेडियो धर्मिता की खोज की, तो उनको कहीं ना कहीं पहले एक विश्वास था कि इसमें हमें कोई परिणाम मिलेगा। हर वैज्ञानिक के साथ ऐसा ही है। जब असफल होते थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें दोष देख लें, दोष देखते थे, लेकिन दोष इसलिए देखते थे कि उसमें सुधार करके हम नए प्रयोग के माध्यम से आगे बढ़ें।
तो हमें अपने दोष देखना है, भगवान में दोष ना देखने लगे। भगवान तो सर्वसमर्थ है, तो हमें उनके वचनों के प्रति श्रद्धा होगी, हम उसमें प्रवेश करेंगे, उस ज्ञान को अपने अंदर आने देंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि उसमें सत्य का अनुभव होना शुरू होगा। सो हम सिद्धांत जाने या न जाने, उसका पालन करें श्रद्धा के साथ, अनुसूया के साथ, तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। आपको एक और याद होगा कि शुरू में अर्जुन ने पूछा था कि एक मुझे निश्चित मत बताइए। ये 3 अध्याय का जो दूसरा श्लोक था संभवतः उसमें था कि तदेकम बद निश्चित एन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप तो मुझे एक मत बताइए जिससे मेरा श्रेय हो, मेरा कल्याण हो। यहां भगवान कहते हैं एमे मतम निदम नित्यम, ये मेरा मत है। यहां जाके भगवान ने उस मत को फिक्स कर दिया, ये मेरा मत है। और वो मत क्या है? जो हम अभी तक पूरे इतने 30 श्लोकों में हम सुनते आए हैं। अगला श्लोक है 32वां। अभी भगवान ने पहले मत बताया, फिर ये कहा कि इस मत को जो अनुसरण करते हैं, दोष दृष्टि से नहीं देखते, जो श्रद्धा करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत बात 32वें श्लोक में कहते हैं। जो नहीं मानते हैं उनका क्या होगा? 32वां श्लोक निकालिए। एतो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतसः। ऐसे व्यक्ति जो इस मत को नहीं चलते, मेरे मत के अनुसार मुझ में दोषारोपण करते हैं, वो सर्व ज्ञान विमूढ़ आस्थान, वो अन्य ज्ञानों में मोहित मूर्ख, उनको नष्ट हुआ ही समझो। अब एक तो कहा कि मेरे वचनों में विश्वास करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यहां कहा जो नहीं करते हैं उनको नष्ट हुआ ही समझो। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करें। यहां भी भगवान का अभिमान नहीं है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो। जब पूरी गीता होती है तब तो भगवान ने कहा है कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुमको इच्छा हो वैसा करो, किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं है। पर यहां क्यों कह रहे हैं? यहां भगवान सत्य बात को सत्य तो कहना पड़ेगा ना। अगर एक वैज्ञानिक ने विज्ञान में कोई खोज की, मान लीजिए आइंस्टाइन ने यह खोज की कि पदार्थ और ऊर्जा परिवर्तनशील हैं, और उसने गणितीय फार्मूला निकाला कि कितना पदार्थ होगा तो कितनी ऊर्जा पैदा होगी। तो उसने कहा, प्रकृति में देखा और उसने अपने फार्मूला से निकाला E = mc²। कितनी एनर्जी पैदा होगी? जितना मास होगा, प्रकाश की जो गति है उसको अगर स्क्वायर कर देंगे और मास में गुणा कर देंगे तो उतनी एनर्जी पैदा होगी यूनिट में। तो एक प्रकृति का नियम बनाया उसने, निकाला था तो पहले से उसने खोज की। अब कोई कहे मैं तुम्हारी बात तो नहीं मानता। अरे भैया, नहीं मानते तो एक परमाणु बम बना के उसका विस्फोट करके देख लो उसमें कितनी ऊर्जा निकलती है। अगर वो सही है प्रकृति में नियम तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक जहाज बनाया कि पानी में तैर जाए, उसकी कैलकुलेशन करना है कि कैसे करोगे? तो आपको रिलेटिव डेंसिटी की कैलकुलेशन करना पड़ेगी कि वो जहाज जो बना वो कितने पानी को विस्थापित करता है और उसके अंदर कितना उसके अंदर आकार है, उसकी इन सब चीज़ों से पड़ेगा। आप कहो हम इस नियम को नहीं मानेंगे तो आप जहाज नहीं बना पाओगे, डूब जाएगा। इसी तरह भगवान ने एक कर्म का नियम बताया है, लेकिन भगवान ने यहाँ ये भी कहा कि यही नियम है जो इस ब्रह्मांड में नहीं, इस ब्रह्मांड से परे भी चलता है। विज्ञान और ईश्वर के नियमों में यही अंतर है। विज्ञान केवल ब्रह्मांड तक सीमित है और ईश्वरीय नियम ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इन सभी में यथावत चलते हैं। तो ये कर्म का नियम भी ऐसे ही चलता है। तो भगवान कहते हैं नहीं मानोगे, नहीं मानो तुम नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा नियम ही नहीं है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को भी बताया है, ये भाव कराया है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं जो कह रहा हूं ये कोई साधारण व्यक्ति साधारण बात कर रहा है। इसके अलावा तुम्हें कोई नियम नहीं मिलेगा। इसलिए नानु तिष्ठन्ति मे मतम, अगर इस मत में नहीं करोगे, इस पथ का उपयोग नहीं करोगे तो नष्टान अचेतसा। अब 2 शब्द में हम ले लें, अभ्यसूयन्तो, ये तो एतद अभ्यसूयन्तो। हमने इसके पहले एक या दो श्लोक पहले हमने बात की थी
नहीं, एक ही श्लोक पहले, श्रद्धा बंतो न सूयंतो, दोष दृष्टि ना देखना। और यहां कहा है उन्होंने ये तो एतद अभ्यसूयंतो, जो दोषारोपण करते हैं, तो फिर उसी बात को पुनः कहा है, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरीके से कहा है। और दोषारोपण पहले केवल भगवान में नहीं, अगर हम दूसरी साधना पद्धतियों में दोष निकालते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो वो भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। क्योंकि संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी की साधना पद्धति ज्ञान मार्गी है, किसी की भक्ति मार्गी है। अभी तो कर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए कर्म की मार्ग की भी बात करेंगे। तो हम कर्म मार्गी हैं, तब भी हमें दूसरों को ये नहीं कह सकते अरे ये तो कैसा व्यक्ति है, ये कैसा सन्यासी है, चारों तरफ कंडे जला के बैठा है धूप में, अपने शरीर को तपा रहा है, या ठंड में पानी के अंदर बैठा हुआ है, अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है। नहीं, उसकी स्थिति में वो भी एक साधना पद्धति है जिसमें वो अपने शरीर से पृथक होकर आत्मा का अनुभव कर रहा है। सो अभ्यसूयन, तो हमें किसी में दोष नहीं निकालना है, हमें जो प्रकृति के अनुसार है उसका पालन अवश्य करना है। फिर वो कहते हैं जितने भी हम कर्म कर रहे हैं सारे प्रकृति से उत्पन्न हैं, और प्रकृति तो विकार युक्त है। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो। आप इस टेबल पे मैं बैठा हूं, इसको छोड़ जाइए, कुछ दिन बाद इसमें धूल जम जाएगी, बेकार आ जाएगा। मेरा शरीर जब पैदा हुआ था तो सारे अंग बहुत अच्छे थे, घुटने भी अच्छे थे, हृदय भी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है ये अपने आप विकारग्रस्त होते जा रहे हैं। इसीलिए तो मृत्यु होती है लोगों की, उसको रोका नहीं जा सकता। तो हम हर चीज़ में अगर निंदा ही करते रहेंगे, अरे ये तो ऐसा हो गया, ये तो गलत हो गया, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती है। सो जो दोषारोपण करते हैं और इस मत के अनुसार नहीं चलते, सर्व ज्ञान विमूढ़ आस्थान, सभी ज्ञानों में जो विमोहित हैं, वो ज्ञान क्या है? देखिए, दो ज्ञान है। एक तो भगवान ने अभी हमको जो दिया है वो है इस संसार से पार जाने का ज्ञान जो सत्य है, और दूसरा होता है संसार का ज्ञान, साइंस है, विज्ञान है, संसार का ज्ञान है। राजनीति शास्त्र है, संसार चलाने का ज्ञान है। समाज शास्त्र है, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, संसार का ज्ञान है। कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, ये सभी संसार के ज्ञान हैं। और जो व्यक्ति केवल इनको ही ज्ञान समझकर इसमें लगा हुआ है और बाकी नहीं समझ रहा है कि किस प्रकार कर्म का विज्ञान है और किस प्रकार हमें इसके पार जाना है, उसको कहा भगवान ने सर्व ज्ञान विमूढ़ आस्थान। उसको ज्ञान तो बहुत है संसार का, लेकिन वो विमूढ़ है, इसी में लगा हुआ है। और आखिरी में है नष्टान अचेतसा। पहले भगवान ने कहा था भगवत चेतसा, अध्यात्म चेतसा की बात कही थी। अब कहा है जो अचेत है। अचेत क्यों है? अचेत इसलिए है कि ये शरीर जो हमें मिला है ये इसलिए मिला है कि हम इस शरीर के माध्यम से हमारे जो जन्म जन्म की वासनाएं हैं कर्मों की, इस शरीर को प्राप्त करके कर्म के माध्यम से कर्म करके उन वासनाओं को समाप्त करें और कर्म बंधन समाप्त करें, या ज्ञान के मार्ग से विचार के माध्यम से समाप्त करें, या भक्ति मार्ग से भगवान को समर्पित करके उन वासनाओं को समाप्त करें। और जो ऐसा नहीं करता है, भगवान कहते हैं ये तो अचेत है और वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब है शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा जिस लक्ष्य के लिए उसने शरीर धारण किया है। इसलिए नष्टान अचेत सा। सो इसमें भगवान ने कहा कि मेरे मत को जो नहीं मानते हैं, जो उसमें दोष निकालते रहते हैं, वो सारे ज्ञान संसार के जानते हैं, उसमें मोहित हैं, लेकिन वो अंत में नष्ट हो जाते हैं। नष्टान अचेतसा, उनके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। पुनः वो जन्म लेंगे, पुनः जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। अगर पुण्य किया होगा तो कुछ समय तक स्वर्ग में जाके उसका लाभ लेंगे, लेकिन आना वापस यहीं पड़ेगा। जन्म मरण के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा, और उस शरीर के माध्यम से कर्म, भक्ति या ज्ञान का उपयोग करके पुरानी वासनाओं को और कर्मों को समाप्त करना पड़ेगा। पुनः वही साइकिल शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ कर दिया है। नष्टान अचेतसा। आज मेरा कुछ और भी करना चाहता था, लेकिन आज फिर समय हमारा पूरा हो गया, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इन्हीं के कोई प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेस करें। इन्हीं के कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा हो, जानना चाहते हो, कोई परीक्षा हो।
सर नमस्कार। नमस्कार। जी बोलिए। सर मैं अनुराग पांडे मऊगन से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार पांडे जी। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया है, नकारात्मकता और सकारात्मक की बात आपने जो कही है, जी मन जब नकारात्मक होना ही नहीं है, आपको सकारात्मक सोचना है। लेकिन मेरे सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, नकारात्मकता की जो सोच है सर, जी वो बहुत हावी रहती है सकारात्मकता के ऊपर। जी गीता हो या रामायण हो, दोनों ही पक्षों में कई चीजें नकारात्मकता दिखती है और मन ही कहता है कि ये गलत है, उसका कोई समाधान नहीं है। जी और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि हम नकारात्मकता को अपने मन से कैसे निकालें, क्योंकि जहां हम देखते हैं वहां किसी चीज के बारे में विचार करते हैं तो दो भाव आने स्वाभाविक है, एक सकारात्मक आएंगे, एक नकारात्मक आएंगे, और नकारात्मक विचार निकल नहीं पाते, उस पर फिर विश्लेषण होने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है। जबकि आपका कहना था कि आप प्रवेश तब कर पाएंगे जब बिना विचार के अंदर जाएंगे, और उस प्रवेश होने के बाद सब ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये प्रवेश करने की जो बात की है वो भगवान के वचनों की बात की है, ये संसार के लिए नहीं कहा। दूसरा, नकारात्मक और सकारात्मकता जो है मन की वृत्तियां हैं, और मन जो है वो संसार का हिस्सा है। गीता इससे और ऊपर के स्तर की बात कर रही है। मन में नकारात्मक सकारात्मक विचार तो आएंगे, और जब हम सकारात्मक और सकारात्मक विचार लाने की बात करते हैं, नकारात्मक से दूर जाने की बात करते हैं, तो एक बात और होती है कि अगर हमने बहुत सकारात्मक सोचा और वैसा नहीं हुआ तो हमें उतना ही उद्वेग होता है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि जैसा हमने सकारात्मक सोचा वैसा हो जाए, लेकिन सकारात्मक सोचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें कुछ करना है, थोड़ा सा अपने को आशा रखना है। तो जब हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं कि हम ये कर्म कर रहे हैं, तब तक नकारात्मकता और सकारात्मकता का रोल रहता है, क्योंकि हम खुद के ऊपर डिपेंड है। और हमारे कर्म की प्रेरणा क्या है? हमारे कर्म की प्रेरणा है कि इसको हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सकारात्मक मिलेगा, सुख प्राप्त होगा। तो जब तक हम इस जीवन के स्तर पे हैं, मुझे लाइट चली गई है, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? मोबाइल वाला भी चालू है डाटा। आपको आवाज आ रही है? कट गया है मोबाइल का डाटा चालू है? नहीं।